आमंत्रित करता हूं। सुरेंद्र जी, स्वागत आपका और धन्यवाद। आप क्या कारण मानते हैं कि केशव प्रसाद मौर्य के इस बड़े राजनीतिक रुख के बदलाव का वास्तविक कारण आप क्या मानते हैं? और 7.5 साल उनका जो सार्वजनिक मतभेद मुख्यमंत्री के साथ चला, क्या मैं मान लूं कि अब इसका फाइनली समापन हो गया है और उन्होंने खुद इस बात की घोषणा कर दी है, ऐलान कर दिया और मान लिया है कि योगी आदित्यनाथ बेस्ट चीफ मिनिस्टर पूरे देश भर में? अब ये तो केशव जी से ही पूछना पड़ेगा भाई कि केशव जी क्या चाहते हैं, क्या उन्होंने घोषणा कर दी, क्या उन्होंने क्या क्लियर कर दिया, क्या उन्होंने मंच से कहा। लेकिन जो हम सब लोगों को लगता है जी, वो कहीं ना कहीं ब्रजेश भाई लगता है कि उनको बेचारे कुर्सी की तरफ जा रहे थे, स्टूल छीनने खतरा हो गया। मतलब भाई वो उप हटाना चाहते थे, मुख्यमंत्री बनना चाहते थे, भाई लोगों ने उनके स्टूल के पाए काट दिए, तो अपने स्टूल बचावे कि कुर्सी बचावे। तो उनको लगा कि डरपोक आदमी कोई। आज की डेट में 3-4 चीजें बड़ी स्पष्ट हुई इस बात से। पहली बात यह हुई कि केशव प्रसाद जी दलितों की, पिछड़ों की नुमाइंदगी नहीं करते। दूसरी बात, केशव प्रसाद जी जो भी आज तक भाषणबाजी कर रहे थे, जो भी ट्वीटबाजी कर रहे थे दलितों के, पिछड़ों के, वंचितों के, शोषितों के, नल के, नील के, कोल के, भील के हक में, वो सिर्फ और सिर्फ अपनी कुर्सी की लड़ाई के लिए कर रहे थे। एक बार उनको डांट पड़ी कहीं से और वो अपना पीछे हट गए। क्यों 7.5 साल लग गया डांटने में दिल्ली को? नहीं, कई बार डांटा। बीच में तो योगी जी भी घर गए थे ना उनके, कई बार बीच में पैचअप हुआ। योगी जी ने उसके बाद सिराथुम काम लगाया उनका। आप देखिए, हारे चुनाव, उसके बाद फिर उनको कृपा पात्री उप मुख्यमंत्री बनाया आपके सामने। उसके बाद केशव जी फिर थोड़ा सा उनको मौका मिला तो एक मुनीर नियाजी का शेर था सर, वो कहते हैं ना कि जरूरी बात कहनी हो, कोई वादा निभाना हो, उसे आवाज देनी हो, उसे वापस बुलाना हो, बहुत देर कर देता हूं मैं। तो ये देर कर चुके हैं। ये मूल रूप से आज एक डरे हुए नेता हैं, और डरा हुआ नेता कभी अपना भला नहीं कर सकता तो जनता का, पिछड़े का, दलित का, वर्ग वंचित का क्या भला करेगा? मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि आप इसमें मुख्यमंत्री की तरफ हो और केशव मौर्य से नाराज हो। नहीं, हम केशव मौर्य जी से क्यों नाराज होंगे? केशव मौर्य जी ने कौन से हमारी भैंस चुराई? भैंस चुराने के मोदी जी गए थे, मोदी जी भी नहीं चुरा पाए भैंस। तो ना मंगलसूत्र चुरा पाए, ना भैंस चुरा पाए। हमने उनकी भैंस वापस कर दी दिल्ली में, तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। सच बात यह है कि आज की डेट में मुद्दा केशव मौर्य जी तो सर जो कुछ है वो योगी जी जाने। आज एक सबसे बड़ी बात है, आप देखिए, आपका चैनल करोड़ों लोग देखते हैं उत्तर प्रदेश में। आप देखिए दिल्ली दरबार ने कैसे पेंच कसे हैं सबके। योगी जी को, इतने बड़े नेता को, जो मोदी जी के बाद में सबसे बड़ा उनका नेता है भाजपा का, उनको 2 विधानसभाओं का मुख्यमंत्री बना दिया, कटहरी जी और मिल्कीपुर का। केशव जी को इतना बड़ा उप मुख्यमंत्री, नल नील कोल भील की बात करते थे, सब कहते थे ये कर दूंगा वो कर दूंगा, संगठन बड़ा है, इनको 2 क्षेत्र का उप मुख्यमंत्री बना दिया। तो आप ये देखिए 403 का सर्वशक्तिमान उप मुख्यमंत्री आज 2 सीटों का उप मुख्यमंत्री है और अपनी शंटिंग कर रहे हैं मिल्कीपुर से कटहरी तक। अगर वो लोग एक हो गए, आपस में एकता हो गई है, प्रेम हो गया है, बताइए ना, प्रेम हो गया है, आने वाले आपको जलन क्यों हो रही सर? सर हमें तो आपने बुलाया जलने के लिए, हम अपने आप थोड़ी जल रहे हैं। जल तो रहे हो सर। कोयला अगर 2 बड़े नेताओं में मोहब्बत आ गई है, सुनिए ना, उनकी मोहब्बतें जगी हैं। अरे वही तो कटहरी, आप क्यों विलन बन रहे हो? वही कटहरी से मिल्कीपुर, मिल्कीपुर से कटहरी। दिल्ली ने ऐसा यंत्र रचा, कसम से मैं आपसे बताऊं, दिल्ली और गुजरात की लाबी बड़ी गजब की है इनकी। इन्होंने क्या किया आप देखिए, योगी जी को 2 सीटें दे दी। अब योगी जी दोनों सीटें जीत गए, बाकी 8 हार गए, तो योगी के सर पे दिक्कत। अगर योगी जी 2 में से 1 हार गए तो योगी जी खत्म। केशव मौर्य जी 2 में से 1 हार गए या दोनों हार गए, वो खत्म। आखिरी में इन्होंने सुप्रीम, दोनों में से किसी भी कुछ हो, आपका तो एक कांटा निकलेगा ही ना। हमारा, हमसे क्या लेना देना सर? ये बाकी 200-250 सीटें हैं इनके पास, हम कहां से कुछ कर लेंगे? अब तो मानसून ऑफर भी खत्म हो गया है। लेकिन हां, आज महत्वपूर्ण बात हुई है लेटरल एंट्री पे सर। थोड़ा सा मैं उस पर आपका समय चाहता हूं। सर मेरे पास 20 सेकंड आपके लिए। सर मैं आपको बता दूं कि ये जो आरक्षण विरोधी थे, ये जितने लोग जिन्होंने नल का, नील का, कोल का, भील का आरक्षण खत्म किया था, इन लोगों को आज करारा तमाचा पड़ा। 3 दिन तक लगातार ये लोग, जितने अश्विनी वैष्णव टाइप के लोग, पूरी भारतीय जनता पार्टी, सारे के सारे बड़े नेता लेटरल एंट्री के पक्ष में, आज वापस हो गया वो, नंबर 1। और नंबर 2, अडानी और अंबानी के नौकरों को अब भारत की सरकार में जगह नहीं मिलेगी। आज इस चीज को देखिएगा, देश में जो है अडानी के और अंबानी के नौकर जो
45 जा रहे थे किसके ना। साथ हुई बता दो, योगी जी और- के साथ कि केशव जी के साथ? हम तो देश की जनता के साथ हैं सर। ओके, वीरेन जी भी आ गए डिबेट में। वीरेन